राधे राधे मेरे कृषि साथियों। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मैं बता रहा हूँ और आपको पता भी है, और बहुत ही मतलब इसको कह सकते हैं ट्रेंडिंग वाली पोस्ट। ठीक है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं है, एग्जामिनेशन कैलेंडर आपका आया है। तो अफवाहों से बचो। अभी तक सिर्फ एग्जामिनेशन कैलेंडर आया है, पर बहुत अच्छी बात है कि आपको एक टाइम मिल गया है। फिक्स टाइम मिल गया है कि इस टाइम पे अपनी ये चीजें होने वाली है, ये टाइम आपको मिल गया है। बाकी बहुत सारी चीजों पे अब मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो अफवाहें मार्केट में है या जो गलत फेमियां जो है, मिथ्ये जो बच्चों को बताए जा रहे हैं, उनसे हटके अपन बात करेंगे कि अपन फोकस कैसे कर सकते हैं अपनी तैयारी पे। अपनी नंबर ऑफ पोस्ट की भी बात करूंगा मैं, जो सबसे बड़ा अभी एक बवाल बना हुआ पड़ा है, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। क्या क्या चर्चा करने वाला हूं मैं, कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2025-26 के बारे में। एक भी डाउट है ना तो वो नहीं रहेगा। शर्त एक है, वीडियो को थोड़ा एंड तक देखें। मैं कोशिश करूंगा सटीक से सटीक भाषा में सारे डाउट्स आपके क्लियर करूं। तो बेटा अभी क्या क्या कवर करने वाले हैं हम इसमें। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट, कितने पदों पे भर्ती होएगी भैया, कितने पदों पे भर्ती होएगी। तो इसका देखो मैं एक चीज बताऊं, ये ना तो मैं बता सकता ना और कोई। ये आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, जब इसका आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा बेटा, तब ही ये चीज फिक्स होएगी। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे पदों पे भर्ती आएगी, या बहुत अच्छी भर्ती जिसको अपन कह सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है बहुत अच्छे रहेंगे, और बहुत अच्छे का मतलब आप मान सकते हो कि समथिंग मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कर रहा कि मैं 1500 आ जाएगी, 1200 आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। फिर भी एक डिजिट जो है ना इनका, वो 4 में जा सकता है, मतलब 1000 तक जा सकता है, 999 प्लस। ठीक है, 999 प्लस हो सकता है। मतलब अपन कह सकते हैं अगर इतनी भी भर्ती आती है ना, पिछले जो अपन भर्तियां देखें, तो अपन इसको कह सकते हैं क्या बेटा, बहुत अच्छी भर्ती, बहुत अच्छी भर्ती कह सकते हैं। तो पहला कंफ्यूजन तो ये जो आपको, और आपको नंबर ऑफ पोस्ट का क्या करना, आपको एक पोस्ट निकालिए मेरे बेटा, सिर्फ एक पद चाहिए आपको अपने लिए। तो उस चीज पे ध्यान मत देना, अभी जो भी कुछ भी बता रहे हैं अच्छी बात है आपके मोटिवेशन के लिए। बाकी अभी सिर्फ भर्ती का एग्जामिनेशन कैलेंडर दिया है अधीनस्थ बोर्ड ने आपको, ना कि नोटिफिकेशन। राइट। दूसरी है, आवेदन शुरू कब होंगे, फॉर्म अप्लाई कब शुरू होंगे बेटा। तो इसका भी अभी तक डेट नहीं आई है, पर बहुत जल्द आ जानी चाहिए और आ जाएगी। रेगुलर आप जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसको विजिट करते रहिए। मैं भी विजिट कर रहा हूँ, जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा। और जैसे ही आएगी उस टाइम आपको ये भी बता दिया जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना, और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में आता है बेटा परीक्षा तिथि और परिणाम तिथि। ये आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, परीक्षा तिथि और परिणाम तिथि आपकी आ चुकी है। ठीक है, आपकी एग्जाम डेट है वो आई है 25 जनवरी 2026 संडे के दिन। ठीक है, 25 जनवरी, 25 जनवरी 2026। अच्छा खासा आपको टाइम मिला है तैयारी करने के लिए। अभी मैं सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की भी बात करने वाला हूँ। 25/1/2026, 25/01/2026 संडे है। उस दिन आपका कृषि पर्यवेक्षक का बहुत अच्छे पदों पे पेपर होने वाला है। कितने पद हैं अभी, थोड़ा सा वो सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, वीडियो के एंड में और बात कर लेंगे इस टॉपिक पे अपन। परीक्षा तिथि, अब एक जो अब की बार बहुत अच्छा देखने को मिला है कि परीक्षा लगेगी, परीक्षा नहीं लगी है, भर्ती के फॉर्म नहीं भरे हैं, उससे पहले आपको एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट भी आपको देखने को मिल रही है। तो इससे बच्चों की क्लियर हो जाती है बहुत सारी चीजें, और अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, कि इस दिन तक तो फ्री हो ही जाएंगे, या तो इस पार और या इस पार। बाकी रहना अपने को इस पार ही है बेटा, उस पार नहीं जाना है, अपने को पास ही होना है इसके अंदर। तो आपके जो रिजल्ट डेट है वो दी हुई है 25 मई 2026। कितना दिया हो बेटा, 25 मई, 25/05। ठीक है, 25 मई 2026 को आपको फ्री कर दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट देके। दो चीज अपनी क्लियर। बात करें अगर बेटा योग्यता की, क्वालिफिकेशन योग्यता की अगर मैं बात करता हूं आपके पास, तो इसमें जो बच्चे 12वीं एग्रीकल्चर से हैं, जिन्होंने 12th एबीसी एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री एबीसी से किया है, 12वीं पास जो एग्रीकल्चर से हैं, 10+2 जिन्होंने एग्रीकल्चर से किया है, वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कोई बायो से था, मैथ्स से था, पर उसने क्या किया था, बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने कर ली वो फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। एक चीज तो ये क्लियर हो गई अपनी कि एग्जाम कब लगेगा। ठीक है, एग्जाम लगेगा अपना जनवरी, 25 जनवरी 2026। रिजल्ट आएगा 25 मई 2026। उसके बाद में अपनी बात होती है क्वालिफिकेशन की। तो 12वीं या तो एग्रीकल्चर से है या बीएससी एग्रीकल्चर है, वो इसका फॉर्म भर सकता है। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आयु सीमा इसमें जो न्यूनतम रहती है, मिनिमम रहती है, वो होती है 18 साल। 18 साल से 40 साल। ठीक है, अब 18 साल कब, मैं अगर मानू मोटा मोटा सा, तो 1 जनवरी 2026,
1 जनवरी 2026 को जो बच्चा 18 साल का हो जाएगा वो फॉर्म भर सकता है। और अभी तक एवरेज में बात करूं, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2007 से लेके 2008 तक है वो सब इसमें फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, अनुमानित मैं बता रहा हूं कि 2008 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सब इसमें फॉर्म भर सकेंगे बेटा। जिसने 12वीं एग्रीकल्चर से पास की या बीएससी एग्रीकल्चर वो कर चुका है या अपियरिंग उसकी चल रही है, वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात थी इसकी कि यार राजस्थान के अलावा भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कि जी हाँ, अदर स्टेट के भी इसमें फॉर्म डाल सकते हो आप। अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की डेट अभी आई नहीं है, आते हैं हम बता देंगे। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की बेटा, जो सबसे महत्वपूर्ण है अपना। इसका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है आपका ऑफलाइन। और कौन सा? ऑब्जेक्टिव बेसिस, ओएमआर बेसिस, जिसमें आपको क्या 5 गोले मिलेंगे। ठीक है, 5 गोले मिलने वाले हैं आपको। ओएमआर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैकल्पिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। पेपर पैटर्न की मैं बात करता हूं थोड़ी सी। सबसे मोटा एक और क्वेश्चन था कि क्या इसके लिए जो 12वीं वाला सीईटी है वो जरूरी है क्या? तो वो इसके लिए जरूरी नहीं है। जिन्होंने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा था या पेपर नहीं दिया या क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो बच्चे टेंशन ना ले, बिना सीईटी के भी आप ये पेपर दे सकते हैं। जब इसके फॉर्म आएंगे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12वीं एग्रीकल्चर से हैं या आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 से कम है, वो सारे बच्चे है। अगर आप राजस्थान से नहीं है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको जनरल की सीट निकालनी पड़ेगी मेरे बेटा। बाकी फॉर्म अदर स्टेट वाले भी इसमें लगा सकते हैं, सीईटी इसमें कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आयु सीमा मैंने आपको बताई दी है, इसकी योग्यता मैंने बताई दी है। परीक्षा तिथि और परिणाम तिथि की हमने बात कर ही ली है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेपर पैटर्न, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चों को इसको लेके कंफ्यूजन रहता ही रहता है। तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, अभी मैं ऑफिशियल भी चीजें बताऊंगा आपको, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन रहता है 3 नंबर का, आपके आते हैं 300 नंबर का पेपर होता है बेटा। ठीक है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, ऑफलाइन है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपको कहूं तो मैं वैकल्पिक। ठीक है, एबेसेड आपको आते हैं, भरने पड़ते हैं। ओएमआर बेसिस लगेगा, सीईटी की कोई जरूरत नहीं है। अब जो 100 क्वेश्चन है उनको डिवाइड करते हैं अपन। 100 क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आते हैं 60 क्वेश्चन बेटा। 60 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के। किसके आते हैं? एग्रीकल्चर के। और बच रहे हैं 40 क्वेश्चन। इसमें 2 चीज आती है बेटा आपकी, हिंदी प्लस राजस्थान जीके। हिंदी प्लस राजस्थान जीके। तो 60 इधर गए तो इधर बचे 40। अब 40 में से ये दोनों रहते हैं 25 और 15। कितने रहते हैं? सॉरी, 25 और 15 का आपका रेशियो रहता है। जीके के जो क्वेश्चन रहते हैं बेटा आपके, वो रहते हैं 25 क्वेश्चन। अब जीके में, राजस्थान जीके में 25 क्वेश्चन क्या आते हैं आपका? आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई और हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री में गिनती के ही 8-10 व्यक्तित्व है, महाराणा सांगा, कुंभा, मालदेव। ठीक है, मेन है ना, वो 8-10 वो हैं। और उसके बाद में ज्योग्राफी में आपके नदी नाले झरने वो हैं, भौगोलिक प्रदेश है, विभाजन है। ठीक है, हिस्ट्री है आपके। फिर आगे आर्ट एंड कल्चर में आपके जो आते हैं ना, वेशभूषा, आभूषण वगैरह, मेले त्योहार, ठीक है, मंदिर वंदिर, सारे उसके अंदर आ जाएंगे आपके। तो 25। और हिंदी में आपके जो रहते हैं बेटा 15 क्वेश्चन। कितने? 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन का फिक्स सिलेबस है, 9 टॉपिक है आपके। समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, अनेकार्थ शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, और क्या है, यही मतलब मोटा मोटा सिलेबस यही है। अब बात करते हैं बेटा 40 क्वेश्चन वाला, तो अपना मैटर सोल्व हो गया। ये 100 क्वेश्चन थे, 3 नंबर का था, 300 नंबर हो गए। 2 पार्ट में मैंने बांट दिया। पहले पार्ट में मैंने बांटा 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में मैंने लिख दिया एग्रीकल्चर, आपका जो मेन सब्जेक्ट है। और इसमें 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में मैंने लिख दिया 2 चीजें। क्या क्या? एक तो राजस्थान जीके और एक हिंदी बेटा। हिंदी के मैंने लिख दिया 15 क्वेश्चन और मैंने सिलेबस भी बता दिया, समास, संधि और समास, संधि, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार शब्द, और क्या बोलते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां। जीके के अंदर आते हैं आपके 25%। 25% का मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री आएगी, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर आएगा और जियोग्राफी आपकी आने वाली है। उसके बाद में आता है सबसे मोटा 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन को बेटा 3 भागों में बांटा है, पहले नहीं था अभी बांट दिया। ए एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान के यहाँ पे रहने वाले हैं बेटा कितने? 20 क्वेश्चन। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान के रहने वाले बेटा 20 क्वेश्चन। उसके बाद में ब्रांच बचती है अपने पास क्या? एनिमल हस्बेंड्री।
एनिमल पशुपालन, उसके कितने रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन। 20 एग्रोनॉमी के हैं, 20 हॉर्टिकल्चर के हैं, 20 पशुपालन के, 20 शस्य विज्ञान जिसमें आपको एग्रोनॉमी, फसलें, टिलेज, भू परिष्करण, खरपतवार ये पढ़ना है, ठीक है, मृदा विज्ञान ये सारा इसी में आ जाएगा। हॉर्टिकल्चर में आपको क्या पढ़ना है, आपके उद्यान की स्थापना कैसे करते हैं, नर्सरी क्या होती है, उद्यान में जो हार्मोन्स काम में लेते हैं ABA, ठीक है, एट्राजिन ये कब कब लेते हैं, IBA, वो सारी चीजें, पौध तैयार करते हैं वो चीजें, फिर सारे फल फ्रूट औषधीय पौधे ये आगे। पशुपालन के 20 क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, एनिमल ब्रीड्स के बारे में अपने को पढ़ना है, एनिमल डिजीज एंड मैनेजमेंट के बारे में अपने को पढ़ना है साइलेज वगैरह मिला के 20 क्वेश्चन ये। तो 60 क्वेश्चन तो बेटा आपके ये हो गए, 40 क्वेश्चन ये हो गए, ऑफलाइन पेपर था और ये चीजें हो गई। ऑफलाइन ओमार बेस है, कंप्यूटर बेस पे नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये मैंने पेपर पैटर्न आपको समझा दिया, 1/3 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको बता दी। और जिस बच्चे के 300 में से वो टारगेट रखता है ना 240 से 260, मतलब 250 प्लस नंबर का, उन सबका सिलेक्शन हो जाता है। मैं पिछली भर्तियों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या चीज रह गई, ओपन देख लेते एक बार। ये आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जो आपका है, उसके थ्रू ये पेपर आपका होता है, सबको पता है छोटी छोटी चीजें। और ये संशोधित परीक्षा कैलेंडर आपका आया है, तो परीक्षा कैलेंडर के अंदर अपन देख लेते हैं अपनी वाली भर्ती। ये रही बेटा अपनी वाली भर्ती। परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के नाम से है। CET नॉन CET मतलब CET एग्जाम जो लगता है उसकी कोई जरूरी नहीं है। परीक्षा की दिनांक, संभावित दिनांक मतलब कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी इस पे भी आपका पेपर हो सकता है। 25 जनवरी 2026 रविवार के दिन ऑफलाइन बेसिस पेपर होगा, ओमार के थ्रू होगा, ठीक है। 5 घोड़े आपको मिलेंगे, A B C D और E। अगर चारों आंसर आपको आ रहे हैं कुछ ना कुछ तो आप भर के आइए, नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आ रहा है तो जो वैकल्पिक गोला मिलेगा उसको आपको डार्क करना होता है। आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 25 मई 2026 को आ जाएगा बेटा, 25 मई तक, प्री DV तक का, ठीक है। ये चीजें हो गई। और तो क्या है, इसका फॉर्म की डेट अभी शुरू हुई नहीं है। जैसे ही फॉर्म की डेट शुरू होएगी, फॉर्म अप्लाई होना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कितनी इसकी फीस लगने वाली है। SSO ID से आपका अप्लाई होएगा, राइट। क्या गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 1000 पोस्ट तक अपन देखने को मिल सकते हैं, 99 प्लस, ठीक है। कितनी होगी एग्जिट वो कोई भी नहीं कह सकता, ये एक अनुमानित है कि आपको, और आपको चाहिए कितनी, एक सिंगल पोस्ट चाहिए बेटा। तो अच्छे से तैयारी करो। एग्रीकल्चर 12th लेवल की आपकी सबसे पहले NCERT जो बुक्स है उनको क्लियर करो, फिर आगे की जो चीजें उनको क्लियर करो। एक एक सब्जेक्ट लो कि राजस्थान में मेरे को पहले आर्ट करना है, फिर हिस्ट्री करनी है, फिर कल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो छोटा पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री, सबसे छोटा पार्ट है और क्वेश्चन वो के 20 के 20 कवर करेगा। वेटेज 20 है और मैटर कम है, तो इसको लो आप। एक महीने के अंदर एनिमल को पूरी को खत्म करो, ठीक है। फिर उसको रिवाइज करते रहो, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज दो, अच्छे से अच्छी टेस्ट दो, अच्छी से अच्छी जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उनको सोल्व करो और बहुत अच्छी तैयारी करो। इतना कुछ ज्यादा है नहीं, और आप अगर सकारात्मक रूप से पॉजिटिव होके, खुश होके, मन से तैयारी करोगे ना, तो मुझे पता है, मैं भरोसा कर सकता हूँ, आपको अपने आप पे होगा नहीं, मुझे भरोसा है अपने आपके ऊपर कि आप बहुत अच्छा कर लोगे और निकाल लोगे। बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छी नौकरी है। अभी एक वीडियो मेरे को कमेंट करना, अपन उस पर बनाएंगे कि सुपरवाइजर का काम क्या रहता है, वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, और उसमें जो पे ग्रेड मिलता है, वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, मुनाफा मिलता है, वो कितना मिलता है, उस पर पर्सनल अपन वीडियो करेंगे एक। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 12th पास के बाद में सुपरवाइजर बनते हैं ना, सबसे ज्यादा रेशियो अगर देखेंगे तो 12th पास बच्चों का रहता है, पर उनको मालूम नहीं रहता कि वर्क प्रोफाइल क्या है बेटा। तो एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगा 1 या 2 दिन में कि सुपरवाइजर का काम क्या रहता है, तनख्वाह कितनी रहती है, और इसका जब प्रमोशन होता है तो ये कहाँ पे पहुंचते हैं, और सुपरवाइजर के ऊपर जो पोस्ट होती है वो कौन सी होती है, जो इनको ऑर्डर्स देती है, किसके अंडर आते हैं, क्या है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बनाऊंगा। और सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस पोस्ट के लिए, और मैं मां शारदे से यही प्रार्थना करता हूँ आपका उज्जवल भविष्य की, कि आपका सिलेक्शन हो, बहुत अच्छा आप करो। तो कॉन्फिडेंस रहना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, पदों से अपने को कोई मतलब नहीं है, सिलेबस आपके पास फिक्स है। सिलेबस का वीडियो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, सिलेबस आपके पास पड़ा है, मैटर खूब फ्री भी पड़ा है, पैसे हैं तो पैसे से खरीद के आप पढ़ो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं यही कहूंगा, एंड ऑफ द डे एफर्ट्स डालो, त्याग करो चीजों का, भाईचारा छोड़ो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना छोड़ो, उठना बैठना छोड़ो, ठीक है। जो अननेसेसरी चीजें हैं, टाइम वेस्ट कर रही है आपको, उन चीजों को ना कहो, सीधा सा ना, कि भाई मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ,
ठीक है भाई, मैं सीरीज नहीं देख सकता भाई, मैं वहां रोते फिरने नहीं जा सकता क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। ना कहना सीखो, कुछ ना कुछ त्याग करोगे तभी आप अच्छा पाओगे। बाकी बहुत टाइम अभी तक आपके पास, 2026 में पेपर लगेगा, 2025 पूरी पड़ी है, 2 महीने ये पड़े हैं, मतलब 14-15 महीने पड़े हैं। खींच के तैयारी करो, कॉन्फिडेंस के तैयार, और यार मैं कहता हूँ आप कर लोगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।